Welcome to the second chapter of class 9th chemistry. Is matter around us pure? In this chapter, we will be discussing about the matters that are present in our surrounding. And this chapter is very much connected to our everyday life. So let's get started. Let's start this with an activity. There are certain items given here and you have to identify which one of the following is matter. Before this identification, you must know what does this term matter mean. It means anything that occupies space and have mass. So if you want to identify anything, whether it is a matter or not, you have to ask two questions. Does it occupy any space? Does it have any mass? Let me explain this with the help of an example. Like अगर आप एक मिल्क की बॉटल लेते हैं और एक ग्लास लेते हैं और मैं आपको कहती हूँ कि उस ग्लास में 250 ml मिल्क पोर कीजिए, राइट। सो जो वो मिल्क का ग्लास होगा वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड सेकेंडली उसका कुछ ना कुछ मास होगा। 250 ml तो उसके अंदर मिल्क होगा और कुछ ग्लास का भी मास होगा, राइट। सो उसके पास मास भी है और स्पेस भी है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। सेकेंड देखिए, आप इस वीडियो को या तो लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू देख रहे होंगे, राइट। मान लीजिए आपका लैपटॉप टेबल पे रखा हुआ है। सो उसने उस टेबल के स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा, राइट। और उस लैपटॉप का कुछ ना कुछ मास भी है। सो जो आपका लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास भी है, हम इसे एज अ मैटर कंसीडर करते हैं। सो कोई भी चीज़ हो जो स्पेस और मास, जिसका मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मान लीजिए बेड हो गया या फिर चेयर हो गई या आपके पास कोई भी चीज़ हो, लैपटॉप हो गया, ग्लास हो गया, राइट। एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस एंड हैव मास, राइट। सो अब बात करते हैं हैप्पीनेस की और एंगर की। दोनों चीज़ों के पास ना ही स्पेस है ना ही कोई मास है, राइट। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने 200 kg डांटा किसी को या उसके अंदर 500 kg एंगर है, या आज आपने 50 ml हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया? नो। हैप्पीनेस और एंगर के पास कोई स्पेस नहीं होता, कोई मास नहीं होता, तो इन्हें हम एज एन मैटर कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। सो इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी दैट दिस टॉय, बुक्स, मोबाइल फोन, milk and water, these things have mass and they are occupying any space. That is why we are considering these items as matter. But anger and happiness, they don't have any space or mass, so we don't consider them as a matter. So I think it is clear by far that anything that occupies space and have some mass are considered as matter. तो देखिए, अगर हम अलमीरा की बात करते हैं, आपके घर में अलमीरा होगी, जहाँ पे वो रखी होगी उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, राइट। तो उसके पास स्पेस है और उसको कुछ ना कुछ मास भी होगा, राइट। सो उसके पास स्पेस भी है और मास भी है। तो बुक क्या है, अलमीरा क्या है? मैटर। सेम विद बुक ऑल्सो, ठीक है। In the previous chapter, chapter 1, you have studied about states of matter. That matter is divided into 3 parts. One is solid, second liquid, and third is gas. Let's have a quick recap. Let's understand the difference between solid, liquid, and gas. जैसे आपको पता है कि जैसे मोबाइल जो होता है वो सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है और एयर गैस होती है, राइट। सो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर देना।
मोबाइल, वाटर और गैस, इन तीनों में से कौन से सब्सटेंस में से आप अपने हैंड को आर पार कर सकते हैं? क्या आप मोबाइल के थ्रू अपने हैंड को मोबाइल के सेंटर से अपने हैंड को क्रॉस कर सकते हैं? क्या वाटर में आप अपना हैंड मूव कर सकते हैं, या फिर एयर में अपने हैंड को फ्रीली मूव कर सकते हैं? सो आप बोलोगे कि इन केस ऑफ वाटर एंड एयर यू कैन मूव योर हैंड, and in case of air it is very easy to move your hand in as compared to water. So ऐसा क्यों होता है? As you can see, mobile is a solid, and see the structure of the solid. The gap between the particle of the solid is very less, due to which they are tightly packed, and if something is tightly packed it means they will have stronger force of attraction, and if they have stronger force of attraction then it is very difficult to break them. इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण हम इन्हें इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम अपने हैंड को मोबाइल के बीच में से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बट इफ़ यू कंपेयर दिस विद द डायग्राम ऑफ गैस, यू कैन सी द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी लार्ज. इट मीन्स पार्टिकल्स आर लूजली अरेंज्ड. बहुत दूर दूर प्रेजेंट है गैस के पार्टिकल्स. अगर ये दूर दूर प्रेजेंट है तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आप अपने हैंड को ईज़िली मूव कर पाएंगे, राइट? अब बात करते हैं लिक्विड की. सो लिक्विड में जो स्पेस है वो गैस से कम है बट सॉलिड से ज़्यादा है. इट मीन्स दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ greater than gas but less than solid, right? So आप लिक्विड में अपने हैंड को मूव तो कर सकते हैं बट इतने फ्रीली नहीं कर सकते हैं जितना आप गैस में या एयर में कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस से ज़्यादा होता है. अब मुझे बताइए कि आपको अगर रेस लगा रहे हो एक जगह और एक जगह स्विमिंग कर रहे हो, किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? किस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? इन केस ऑफ स्विमिंग, क्योंकि एयर जो होती है वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. आप उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एयर के पार्टिकल के बीच में उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं. बट जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर है गैस के कंपैरिजन में, जिसके कारण आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा फोर्स के साथ वाटर पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा आगे बढ़ने के लिए. और अगर यही सिचुएशन हम सॉलिड में कंपेयर करें तो सॉलिड में ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर रिकैप. बट अगर हम देखें जो मैटर है उसको प्योरिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. वन इज़ प्योर सब्सटेंस, अनदर इज़ मिक्सचर, राइट? देखिए, इसको समझने के लिए आप लेमनेड, नींबू पानी का एग्जाम्पल समझिए. नींबू पानी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नींबू पानी के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, लेमन रिक्वायर्ड होता है, शुगर रिक्वायर्ड होता है एंड सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है, राइट? सो नींबू पानी बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है. सो इफ़ the material required is more than one, if a material contain 2 or more than 2 substance, then we consider that substance as mixture. ठीक है? जैसे चाय का एग्जाम्पल लेते हैं. चाय को बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, उसके लिए चाय पत्ती चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है एंड मिल्क चाहिए होता है. तो ये भी 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है. सो इट इज़ अ मिक्सचर. बट अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही चीज़ से मिलके बना होता है. जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ सिल्वर वायर. अगर मैं सिल्वर वायर की बात कर रही हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर से मिलके बनी हुई है, देन इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. अगर मैं कॉपर के बर्तन की बात कर रही हूँ जो वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर से बना हो, उसके अंदर और कोई भी एलिमेंट एडेड ना हो, देन इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. अब हम गोल्ड की बात करते हैं. जो गोल्ड होता है वो प्योर तभी होता है अगर वो 24 कैरेट हो. ठीक है, उसकी प्योरिटी हमें 24 कैरेट से पता लगती है. जो आपके घर में आपके मदर फादर रिंग पहनते हैं, गोल्ड की चेन पहनते हैं,
वो प्योर नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो गोल्ड की क्वालिटी होती है वो 24 कैरेट नहीं यूज़ की जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम उसके अंदर और कोई और एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं ताकि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, वो इजीली ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर आप गोल्ड को 24 कैरेट ले रहे हैं देन इट इज़ अ प्योर, बट जो घर में जो ज्वेलरी में गोल्ड यूज़ होता है दैट इज़ नॉट प्योर, क्योंकि उसमें कोई ना कोई और एलिमेंट उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड किया जाता है। ओके, so pure substance are made up of only one kind of atoms or molecule, and mixtures are made up of 2 or more different kind of particles. Okay, pure substance are divided into 2 category, elements and compound. We will discuss about it later on, but we will discuss about the classification of mixture. Before that, can you tell me now, can you identify the pure substance from these 5 figures? First is salt. अब देखिए सोल्ट जो है NaCl से बना होता है और उसमें आयोडीन भी ऐड होता है, राइट। सो ये जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अगर हम घी की बात करते हैं, घी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सो ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क, कितना भी किसी पैकेट पे प्योर मिल्क लिखा हो, कितना भी कोई मिल्क मैन बोले कि प्योर मिल्क है, बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे प्योर नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि मिल्क इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी डिफरेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कैल्शियम। ओके, सो इट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो वी कंसिडर इट एज अ मिक्सचर। बुक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो भी डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। नाउ गोल्ड वी कंसिडर इट एज अ प्योर सब्सटेंस। ओके, if it is not 24 carat, then we will consider it as an impure, otherwise we consider elements as a pure substance. Now mixture is of 2 type, one is homogeneous mixture, another is heterogeneous mixture. This term homo means same and hetero means different. देखिए 2 टर्म होती है यहाँ पे, एक होमो एक हेट्रो। होमो का मीन्स होता है सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और एक टर्म होती है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। अगर मैं लेमोनेड की बात कर रही हूँ, नींबू पानी की बात कर रही हूँ, तो उसकी कॉम्पोजिशन मतलब वो किस चीज़ से बना होता है? वाटर से, लेमन से, शुगर से एंड सॉल्ट से, राइट। सो इसकी कॉम्पोजिशन में 4 चीज़ें हैं, राइट। अगर ये कॉम्पोजिशन हर एक जगह सिमिलर है, सेम है, देन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब अगर आप एक चम्मच से नींबू पानी, टॉप मोस्ट लेयर से नींबू पानी चेक करें, मिडिल लेयर से नींबू पानी को चेक करें और बॉटम लेयर से नींबू पानी को चेक करें, आप पाएंगे कि तीनों लेयर में वाटर, लेमन, शुगर एंड सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन, इनका टेस्ट सिमिलर है, सेम है, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोजेनियस कंपाउंड्स। लेकिन अगर आप सैंड, वाटर के अंदर सैंड ऐड कर दे, सैंड थोड़ी देर बाद नीचे सेटल हो जाएगा, राइट। अब इसकी कॉम्पोजिशन जो कि सैंड और वाटर से मिला है वो डिफरेंट हो जाएगा। यू कैन सी एट द टॉप मोस्ट लेयर, अपर लेयर में सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है, लोअर लेयर में सैंड और वाटर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, बट ऊपर वाटर प्रेजेंट है, नीचे सैंड एंड वाटर प्रेजेंट है। सो कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गई। सो इन केस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन वी कॉल सच substance as heterogeneous substance. Okay, in case of homogeneous substance like lemonade, composition is same throughout. हर एक जगह से, किसी भी कोने से आप इस लेमनेड को टेस्ट कर लीजिए, आपको सेम मिलेगा, उसके अंदर पार्टिकल सेम मिलेंगे। ठीक है, दिस इज़ होमोजेनियस। लेकिन हेट्रोजेनियस में डिफरेंट मिलेगा, टॉप पे कुछ हो रहा है, बॉटम में कुछ हो रहा है। ओके, सेकेंड, ये टोटली मिक्स। जो लेमोनेड होता है, जो होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं, वो कम्प्लीटली मिक्सड अप होते हैं। लेकिन हेट्रोजेनियस सब्सटेंस जैसे सैंड इन वाटर, आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, सो दे डू नॉट मिक्स कम्प्लीटली। ओके, अब देखिए सैंड इन वाटर में ना आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी जिसमें वाटर ऊपर की ओर है और सैंड नीचे की ओर है, इसे बोलते हैं सेपरेशन लेयर।
you can find the separation layer in heterogeneous substance, but homogeneous substance में आपको separation layer नज़र नहीं आती है क्योंकि वो completely mix होता है. Okay, so what is the difference between homogeneous and heterogeneous substance? First difference, in case of homogeneous substance they have same composition throughout मतलब हर एक जगह. In case of heterogeneous substance their composition is different. Okay, it is completely mixed, heterogeneous is not completely mixed. Okay, and you can find the separation line in case of heterogeneous substance. Okay, so now I will give you one question, you have to solve it in your notebook or you can comment it in the comment section. You have to identify whether the chai or the tea is heterogeneous or homogeneous, or oil in water is homogeneous or heterogeneous. So solve these two questions. Thank you.